तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई महिंद्रा बोलेरो नियो के बारे में। एक ऐसी कार भाई जो अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद की जाती है और इस गाड़ी की मार्केट सभी गाड़ियों से काफ़ी अलग है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पर अपने फैमिली के लिए एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं और आपके फैमिली में 5 से ज़्यादा मेंबर हैं, तो 7 सीटर के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी बेहतर जो है वो हो सकती है। और हाल ही में भाई इस गाड़ी को काफ़ी बेहतरीन सा अपडेट मिला है, जिस अपडेट की वजह से भाई इस गाड़ी की जो सारी कमी रह गई थी वो सारी कमी अब आपको इस बोलेरो नियो में पूरी होती हुई दिखेगी। और बजट को देखते हुए इस बोलेरो नियो का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूं जिस मॉडल में आपके जरूरत के हिसाब से सारे फीचर जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और आफ्टर जीएसटी के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। एक चाबी में कोई भी बटन वगैरह नहीं मिलता है, पर दूसरी चाबी को जब आप देखते हैं तो 3 बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ इस बीच वाले बटन को जब आप दबाते हैं तो आपकी जो गाड़ी है कुछ इस तरीके से जो है वो आवाज करने लगती है। बाकी पीछे देखेंगे तो महिंद्रा का लोगो जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और जब आप इस गाड़ी के फ्रंट फेसिया की बात करते हैं तो नो डाउट इस गाड़ी के फ्रंट फेसिया को पूरी तरीके से जो है वो चेंज कर दिया गया है। पहले के मुकाबले अब लुक्स काफी बेटर जो है वो लग रही है, जिसके सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आप हेडलाइट यूनिट वगैरह पे नजर डालते हैं तो बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन से यहाँ पे हैलोजन बेस्ड हेडलाइट मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर, पार्किंग लाइट और यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग डीआरएल जो है वो भी देखने को मिल जाता है। और N10R वेरिएंट है भाई, काफी वैल्यू फॉर मनी माना जाता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड फॉग लैंप जो है वो देखने को मिल जाते हैं। 180 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, तो आपकी ये जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी 2 वास्तर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाते हैं। ऊपर आपको नॉर्मल सेंटीना जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड से आपको ऐसी कुछ बेहतरीन सी लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। जिस हिसाब से गाड़ी की लंबाई है उस हिसाब से इसके केबिन में काफी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 215 75 R 15 इंच का सिल्वर कलर का एलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। पहले N10R वेरिएंट में नॉर्मल से व्हील कवर आया करते थे, पर जिस हिसाब से इस गाड़ी को अपडेट मिला अब आपको यहाँ पे एलॉय व्हील जो है वो मिलने लगे हैं। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी फेंडर पे भी इंडिकेटर मिल जाएगा। ओआरवीएम बॉडी के हिसाब से काफी बड़ा सा है, ब्लैक और मैट कलर का जो फिनिश है वो देखने को मिल जाता है। और जिस हिसाब से गाड़ी की हाई ग्राउंड क्लियरेंस है तो यहाँ पे आपको साइड फुटस्टेप जो है वो भी देखने को मिल जाती है। धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। खासकर इस ब्लैक कलर में इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और यहाँ पे आपको N10 की ब्रांडिंग मिल जाएगी। 2 आपको रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है या दीवार आ जाता है तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी ये जो आप बुलगार्ड देख रहे हैं भाई, ये एसेसरीज का पार्ट है, तो एसेसरीज के तौर पे आप कुछ इस तरीके का बुलगार्ड जो है वो लगवा सकते हैं। और अपडेट के तौर पे यहाँ पे आपको कैमरा भी जो है वो देखने को मिल जा रहा है। नया एसबीआर व्हील कवर मिल जाएगा, बोलेरो की ब्रांडिंग मिल जाती है, महिंद्रा का लोगो जो है वो भी देखने को मिल जाता है। इस पे टायर नॉर्मल स्टील रिम के ही साथ आता है। वाइपर, डिफोगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ साथ स्पॉइलर जो है वो भी आपको यहाँ पे दे दिया जा रहा है। बाकी बोलेरो वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है और रियर में ही है। अगर जो आप स्पेस वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे 2 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह काफी पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाता है। और मान लीजिए 5 बंदों के साथ ट्रिप कर रहे हैं, कुछ सामान को लाना ले जाना हो तो नॉर्मल तरीके से इस सीट को है आप ऐसे जो है वो फोल्ड कर पाएंगे। जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस 384 लीटर का जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर जो आप यहाँ 1-2 लोगों को बैठाना चाहेंगे तो उनके लिए स्पेस वगैरह भी काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। ये है कि इसके डोर पे कोई भी स्पीकर वगैरह नहीं मिलेगा। 3rd रो में आपको यहाँ पे लाइट मिल जाती है, हैंडल वगैरह जैसे कई सारी सुविधाएं यहाँ पे बराबर जो देने की कोशिश है वो की गई है। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही आप ये वाला डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक कलर का डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं, 2 ट्विटर भी मिल जाएगा। तो जो साउंड क्वालिटी है आपको काफी जबरदस्त मिलने वाली है। बोतल होल्डर के साथ साथ यहाँ से आप मिरर अप डाउन वगैरह जो है वो कर पाएंगे। सीट वगैरह की बात करते हैं भाई तो यहाँ पे नो डाउट इस गाड़ी को रूरल एरिया में काफी रगड़ के यूज किया जाता है, तो उस हिसाब से भाई इस गाड़ी को थोड़ा देसी वे में जो है वो रखा गया है कि अगर जो आप सीट की चौड़ाई वगैरह की बात करेंगे भाई तो नो डाउट यहाँ पे आपको काफी लंबा चौड़ा सीट जो है वो देखने को मिल जाएगा। 3 लोगों की बैठने की जगह आपको यहाँ पे पूरी तरीके से आपको पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जिस हिसाब से भाई सीट की लंबाई है ना उस हिसाब से यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी आपके ट्रिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड आर्मरेस्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। जब आप गाड़ी को लॉन्ग ट्रिप पे लेकर निकलते हैं तो यहाँ पे आपको काफी
अच्छे तरीके से जो कंफर्ट का जो ध्यान है वो भी रखा जा रहा है और एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। ये है कि एक चीज की कमी जरूर आपको इस बोलेरो नियो में दिखेगी भाई, इस गाड़ी में आने वाला रियर एसी वेंट्स। अगर जो रियर एसी वेंट्स मिल जाए भाई तो गाड़ी की जो सारी कमी है ना वो पूरी हो जाती है। टॉप एंड मॉडल में भी आपको कोई भी एसी वेंट्स वगैरह नहीं मिलता है। मैं महिंद्रा को कहना चाहूंगा भाई, अगर जो कल को अपडेट इस गाड़ी में होता है तो एसी वेंट्स जरूर दे दीजिए। एक दो फीचर भले ही कम कर दीजिए पर एसी वेंट्स जरूर दे दीजिए। बाकी यहाँ पे आपको ऐसा कुछ लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा जो कि भाई काफी बेहतरीन और काफी शांत स्वभाव की लगती है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ही ले चलते हैं, वहाँ क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मैट के साथ आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं, यहाँ पे भी आपको वही सारे थीम मिल जाएंगी, वो स्पीकर वगैरह की जो प्लेसमेंट है वो दे दी जा रही है। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। और ये जो ORVM है इसके कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। हेडलैम्प का लेबलर हो गया, बाकी 2 मोड्स मिल जाएंगे और यहीं से आप रियर डिफॉगर वगैरह जो है वो ऑन कर पाएंगे। नीचे देखेंगे तो ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, कोई भी ऑटोमेटिक वगैरह का ऑप्शन आपको इस गाड़ी में जो है वो नहीं मिलता है। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर आते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। चाबी लगाएंगे भाई तो सारी चीज़ें काफ़ी जगमग जगमग जो है वो करने लगती हैं। ये है कि फीचर्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको सारे फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। स्टीयरिंग को देखेंगे तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा जिसके सेंटर में आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा और यहाँ पे आप गाड़ी को चलाते समय क्रूज जो है वो भी सेट कर पाएंगे। और दूसरी साइड देखते हैं तो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पे मिल जाता है, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन वगैरह जो है वो कर पाएंगे। मोड वगैरह की जो बटन है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IRBM लाइट के साथ साथ यहाँ पे आपको वैलिडिटी मिरर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पे आपको एनालॉग MID जो है वो देखने को मिल जाती है स्पीडोमीटर, टेकोमीटर के साथ। इस छोटी सी बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप ले पाएंगे। और इस बोलेरो में भी आपको TPMS का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। मतलब भाई गाड़ी के अंदर बैठ के ही गाड़ी के चारों टायरों का जो हवा है वो आप काफी आसानी तरीके से देख पाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको ग्रे फिनिश के साथ डैशबोर्ड की लुक जो है या डिजाइन है या जो थीम है वो देखने को मिल जाती है। छोटा मोटा सामान वगैरह आप यहाँ पे भी जो है वो रख पाएंगे। और इसके सेंटर में लगभग आपको 9 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है जो कि एंड्रॉइड बेस है भाई। और यहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले वगैरह नहीं मिलती है। बाकी इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को आप एक तरीके से अपने फोन की तरह जो है वो यूज कर पाएंगे। जिस हिसाब से आपके फोन में सेटिंग वगैरह होती है वो सारे सेटिंग आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो है वो देखने को मिल जाता है, जहां से आप डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह को कम या ज्यादा कर पाएंगे। डेट टाइम लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजों को सेट रीसेट करने का जो सिस्टम है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप बात रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा। ब्लूटूथ के साथ साथ USB कनेक्टिविटी का जो सिस्टम है वो भी देखने को मिल जाता है, तो आप यहाँ पे लगा के म्यूजिक वगैरह जो है वो चला पाएंगे। ये सारे AC के कंट्रोल्स हो गए, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। और थोड़ा नीचे देखेंगे तो Type-C पोर्ट हो गया और USB पोर्ट जो है वो भी दे दिया जा रहा है। बाकी नॉर्मल वाला चार्जर लगा के यहाँ से भी आप फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर पाएंगे। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स ऑटोमेटिक का भी सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। 2 कप होल्डर के साथ साथ नॉर्मल हैंड ब्रेक, चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और जब आप इस गाड़ी को लॉन्ग ट्रिप पे निकलते हैं भाई ड्राइव करते समय, तो आपके ड्राइव को और भी कंफर्टेबल बनाने के लिए यहाँ पे भी आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा और को पैसेंजर के लिए भी आर्मरेस्ट जो है वो देखने को मिल जा रहा है। मतलब भाई कंफर्ट का काफी अच्छे तरीके से जो ध्यान है वो रखा गया है। बाकी एसेसरीज के तौर पे जब आप सीट कवर लेते हैं तो कुछ इस डिजाइन का आपको यहाँ पे सीट कवर जो है वो देखने को मिल जाएगा। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको कई सारे फीचर्स आपके हिसाब से काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले इंजन वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं, फिर जानेंगे इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत कि क्या ये गाड़ी आपके लिए प्राइस के हिसाब से कितनी बेहतर है। और इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का BXS फेस 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा, केवल डीजल इंजन के साथ आती है। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 98 bhp की पावर के साथ साथ 260 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। और रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर डीजल में लगभग आपको 16 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। तो आइए अब ये चर्चा कर लेते हैं कि प्राइस के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है। ये है बोलेरो नियो का N10R वेरिएंट, जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 10,29,400 रुपए। और जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 1,02,940 रुपए जो है वो देना रहता है। ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है ये आपकी स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है कहीं ज्यादा भी हो सकता है। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग 49,500 रुपए का जो है वो देखने को मिल जाएगा।
और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है भाई 11,92,000 रुपए की। 11,92,000 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट इस गाड़ी में आपको फीचर्स काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं और 7 सीटर के हिसाब से पर्पज भी इस गाड़ी के साथ काफी अच्छी तरीके से जो है वो पूरा हो जा रहा है। तो प्राइस के हिसाब से नो डाउट ये गाड़ी आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से इस गाड़ी में फीचर्स ऑफर किए गए हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।